कमाल ये कर दिया कि जिन लोगों ने मदरसों में तालीम हासिल की है, क्योंकि मदरसे में जब बच्चा पढ़ता है उसको बार बार हम सिखाते हैं कि बेटा माँ बाप का कहना मानना है, अगर उनसे बगावत कर दी तो फिर अल्लाह राज़ी नहीं होंगे। जब बच्चा मदरसे में पढ़ता है उसको रोज़ समझाते हैं कि हराम नहीं खाना, हराम काम से कमाई करेंगे तो अल्लाह राज़ी नहीं होंगे। बार बार मदरसे में समझाया जाता है कि किसी की बेटी बहन की तरफ जिना की निगाह से देखोगे अल्लाह नाराज हो जाएंगे। तो अगर मदरसों का कमाल देखना हो ना तो इस पे भी एक सर्वे करवा ले सरकार, और वो सर्वे घरों में मदरसों में करने की ज़रूरत नहीं है। जितने ओल्ड होम बने हुए हैं ना, जहाँ बूढ़े और बूढ़ी औरतों को रखते हैं, वहाँ जाके सर्वे कर लीजिए। जो मदरसे का पढ़ा हुआ होगा उसके माँ बाप उसके घर में उसके सर पे बैठे राज कर रहे होंगे, और जिन्होंने मदरसों में नहीं पढ़ा, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा, उनके माँ बाप आज ओल्ड होम के अंदर बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं। ये फ़र्क है तालीम और तरबियत में। यूरोप से आने वालों ने जो हमें तरबियत दी, उन्होंने कहा है कि अपना कैरियर बनाओ, और ऐसा कैरियर बनाओ कि तुम बड़े आदमी बन जाओ, पैसा हो, दौलत हो, तरक्की हो, कुर्सी हो। और हमने उनके चक्कर में जब कैरियर बनाने लगे, कैरियर बनाते बनाते 40 साल गुजर गए, करैक्टर की जो है ऐसी तैसी फिर गई, करैक्टर का बेड़ा गर्क हो गया, रिश्तेदारियां भी खत्म हो गई, यार दोस्त भी छूट गए, माँ बाप भी छूट गए, भाई बहन भी छूट गए। और जब किसी बड़े मुल्क में, किसी बाहर के मुल्क में आराम से किसी कोठी में पहुंचे, जब 40 साल मेहनत करके, तो पता लगा कि अब हमारे साथ तो है ही कोई नहीं। इस्लाम ने तरबियत दी कि कैरियर के साथ करैक्टर का होना, कारोबार के साथ ईमानदारी का होना, तालीम के साथ उसके मियार का होना लाजमी है। मदारिस ने यह सलीका दिया पूरी दुनिया के लोगों को कि जो भी तालीम पढ़ाई जाए वो दयानतदारी के साथ पढ़ाई जाए। तो मैं अक्सर तो यूनिवर्सिटियों में या कभी किसी कॉलेज में जाना हो तो मैं पूछा करता हूँ कि कितने ऐसे तुम्हें दर्स दिए गए जिसमें ये पढ़ाया गया हो कि माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में ना बोलना। बस यही पढ़ा रहे हैं कि फलां बड़ी डिग्री लेके कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, फ्रांस जाना है। जिन्होंने अपना खून दे दे के जिगर के टुकड़ों की तरह तुम्हें बचपन से अब तक पाला, जिन माँ बाप ने, उनकी तालीम के अंदर उनके किरदार का कोई हिस्सा नहीं। जिन्होंने अपने जिगर का खून दे दे के इन बूटों को पाला, उनकी तरबियत के लिए, उनकी देख रेख के लिए कोई किरदार नहीं। उन लोगों को मुबारक हो वो तालीम जो ये समझते हैं कि मदारिस की तालीम से हमारी तालीम अच्छी। तालीम वही अच्छी है जिसमें माँ बाप अगर अक्खड़ मिजाज भी हों फिर भी डंडा लेके माँ बाप सर पर राज करते हों, औलाद उनकी ताबेदारी करती हो। तालीम वही है जो एक औलाद को अपने माँ बाप की फरमाबरदारी सिखाती है। तालीम वही है। मुल्क की कुछ रियासतों में मदरसों के सर्वे की बात हुई। सर्वे तो हालांकि सबका होना चाहिए, जितने तालीमी इदारे हैं, जितने सरकारी स्कूल हैं, उनका मियार क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग मदरसों से दूर है, आज हमारे मुल्क में जो अक्सर बड़े मदरसे हैं उनके अंदर प्राइमरी तालीम साथ में दी जाती है। परसों ही नीट के एग्ज़ाम में 1800 मदरसों के बच्चों ने पेपर दिया, 1200 बच्चे मदरसों के नीट के अंदर कामयाबी के साथ अपना इम्तिहान देकर कामयाब हुए हैं। लोग ये समझते कि शायद मदरसों में सिर्फ उर्दू ही पढ़ाई जा रही है, अरबी पढ़ाई जा रही है। नहीं, तकरीबन सारे मदरसों में हर एक स्टेट का जो निज़ाम है तालीम का, उसके मुताबिक बच्चों को साथ में पढ़ाते हैं ताकि बच्चे दुनियावी तौर पर भी कामयाब हों, लेकिन उनके अंदर किरदार भी होना चाहिए। सर्वे करवाने में कोई हर्ज नहीं, जितने मर्जी करवाइए,
लेकिन सर्वों में अगर ये आ जाए कि मदरसे के पास पैसे कम हैं, इमारतें कम हैं, तो सरकार जी ये ऐलान भी साथ में कर दीजिए कि तुम्हारी जो कमज़ोर इमारतें हैं उनकी हम तामीर अब करवा के दे देंगे, तुम्हारे पास जो रकम की कमी है वो हम दे देंगे। लुत्फ तो तब है कि अगर सबका साथ लिया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने पिछले एक हफ्ते में पढ़ा कि वो सर्वे के नाम पर बहुत सारे लोग एक दूसरे को डराने में लगे हुए थे। जिन सूबों के अंदर मदारिस का सर्वे हो रहा है और कुछ हजरात ने कहा फलां तारीख को मीटिंग है, जब सर्वे ख़त्म हो जाएगा कौम को तो सबसे पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि हम इस मुल्क के वासी हैं, हमने अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इस सरकार में जो भी लोग हैं, जितना औरों का उन पे हक है उतना हमारा भी उन पे हक है। इधर उधर सवाल एक दूसरे को करने की बजाय हुकूमत से जो बात कहनी हो सीधा सरकार से कहो। मैंने पहले भी कई बार कहा, जो मुल्क की क़यादत संभालते हैं बड़े बड़े मौलवी, उनको पहले भी कई बार मैंने गुजारिश की है कि लोगों को डराने की बजाय, बहकाने की बजाय आपको इसलिए बड़ा बनाया कि आप उनकी ज़रूरियात, उनकी बातें हुकूमत तक पहुँचाएँ, लेकिन आप पहुँचाने की बजाय उसका गलत नज़रिया पेश कर रहे हैं। लेकिन ये नज़रिया कामयाब होने वाला नहीं, क्योंकि हम बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर अपने इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। क्या हो गया? आपके सर्वे बहुत बड़ा भूत है। जो करने वाले हैं उनको कहें 4-5 सवाल हमारे भी बीच में रख लें, क्योंकि मदरसों के बीच में तो सरकार को शायद पता ना हो या ना बताओ, मस्जिदों में, मदरसों में दाढ़ी मुंडों की तो 30-30 मेंबरों की कमेटियां बनी हुई हैं मौलवियों के ऊपर माशाल्लाह। हर एक जुमे को सारा हिसाब लेके एक दूसरे की खींचतान पूरी करके एक 10 पैसे की रकम भी इधर से उधर होने नहीं देते। जितने मर्जी सर्वे कर लो, हमने अपने खून पसीने की कमाई से इन मदारिस और मसाजिद को बनाया। हम किसी मुल्क से भीख मांगने नहीं गए कहीं, हम बाहर नहीं गए कभी। इसलिए मैं पहले तो उन लोगों को कहना चाहता हूं जो सर्वे के नाम पर मुसलमानों को, मदारिस वालों को डराना चाहते हैं कि अगर तो तुम इनका साथ दे सकते हो तो अच्छी बात है, अगर साथ नहीं दे सकते तो डराने की कोशिश हरगिज़ मत करो, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। मदारिस ने अपना किरदार अदा किया। आज भी 70% गरीब तलबा मदारिस के अंदर तालीम हासिल करते हैं। हमारे यहाँ पंजाब में मालेरकोटला के अंदर जो हमारे बड़े मदरसे, पंजाब एजुकेशन बोर्ड में जब 10th का रिजल्ट आता है, आप पता करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल के ऊपर हमारे बच्चे 10वीं में, 8वीं में, 7वीं में हमेशा क्वालिफाई कर रहे हैं लगातार। बताते क्यों नहीं लोगों को कि मदारिस के अंदर कंप्यूटर लगे हुए हैं, मदारिस के अंदर प्राइमरी की तालीम दी जा रही है, मदारिस के अंदर मैट्रिक तक की तालीम बच्चों को समझाई जा रही है। तो हम सिर्फ उर्दू अरबी नहीं पढ़ा रहे, बल्कि बच्चों को अपने मुल्क के निसाब के मुताबिक भी साथ में तैयार कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मदारिस जो हैं इनकी तालीम निहायत ज़रूरी है। आप अगर बाहर भी कहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी अगर किसी का बच्चा पढ़ता है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ता है, मदरसे में नहीं पढ़ता, तो कम से कम 1 घंटा रोज़ाना उस पे लाजमी है। हमारे यहाँ तो रवाज ही है पूरी दुनिया में मुसलमानों के यहाँ। आप यूरोप में चले जाएं, आप अफ्रीका में चले जाएं, अरब में तो है ही है। जो मुसलमान बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं उसके बावजूद रोज़ाना 1 घंटा वो इस्लामी कम्युनिटी सेंटर में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूरोप की तालीम है वो तरक्की का रास्ता सिर्फ इनको दिखा सकती है, तहजीब का रास्ता नहीं दिखा सकती। लेकिन तरक्की तभी होगी जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। कुरान पाक ने जो फ़लसफ़ा हमें अता किया उसके मुताबिक चलेंगे हम। मैं तो अक्सर अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को भी कहा करता हूँ,
जो हमारी हमवतन कौमें, उनको बार बार मशवरा दिया करता हूं कि आपके बच्चे जहां मर्जी पढ़ते रहें, आप जिस धर्म में हैं, अगर आपका बच्चा उस धर्म के रीति रिवाजों को नहीं सीखेगा तो उसको माँ बाप की कदर पता नहीं लगेगी, माँ बाप का एहतराम पता नहीं लगेगा। मजहब ही तो है जो इंसान को जीने का सलीका देता है, मजहब ही तो है जो इंसान को हलाल और हराम की तमीज देता है, मजहब ही तो है जो इंसान की आंखों में शर्म और हया को पैदा करता है, मजहब ही तो है जो माँ बहन और बेटी के सामने अपनी आंखें शर्म और हया से झुकाने का दर्स देता है। इसके अलावा कौन सा जरिया है जो इंसान को इंसान बना दे? तो इसलिए हमेशा इस बात को जहन नशीन रखें कि जो तरबियत है, जो तालीम है, वो तमाम मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आप बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं तो उनको साथ में अपने मज़हब में अपने धर्म की शिक्षा भी आपको देनी पड़ेगी, वरना फिर बच्चे अंग्रेज़ों की तरह ही बाहर चले जाएंगे, आपके पास कोई नहीं रहने वाला है। इसलिए सिर्फ मदरसों की फिक्र ना कीजिए, जितने भी तालीमी इदारे पूरे मुल्क में हैं उनका क्या मेयार है, क्या वो पढ़ा रहे हैं और क्या समझा रहे हैं, वो तमाम मेयार को देखना होगा सारे के सारे कोई। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मदारिस के निज़ाम की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन सिस्टम चलाने वाले लोग इनके पास मौजूद हैं। हो सकता है कि एक दो लोगों ने कोई ख़राबी की हो, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो निहायत ध्यानदार हैं, ईमानदार हैं, बड़े किरदार और इखलास के साथ अपने दीन और इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि बच्चों को जो तालीम देनी है वो हर लिहाज से मेयारी देनी है, उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी डेवलप होनी चाहिए। सिर्फ स्कूल जाके वापस आ जाना तालीम का नाम नहीं है। वहाँ से वापस आने के बाद बच्चा किस लबो लहजे में बात करता है, किस तरीके से खाना खाता है, किस तरीके से अपनी माँ से बोलता है, अपने बाप के साथ उसका वतीरा क्या है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहता है, मोहल्ले वालों के साथ उसकी क्या गुफ्तगू है। तहजीब और तमद्दुन सीखना होगा। मशहूर किस्सा है इन्हीं सालों का कि एक गांव में छुट्टियों के दिनों में जब बच्चे पहुंचे तो कुछ औरतें पानी भर रही हैं वहाँ से कुएं से। तो एक औरत जो है जब वो पानी भर के रखती है मटका, तो एक बच्चा जो है 10-15 साल का भाग के आता है, मटका अपने कंधे पे रख लेता है। रोज़ाना इस मामूल को तो साथ वाली पूछती हैं कि ये बच्चा तुम्हारा बड़ा तहजीबदार है, कहाँ पढ़ने के लिए डाला? तो उसने कहा कि मैंने इसको मदरसे में पढ़ने के लिए डाला है। छुट्टी से तो सारे ही घर आए हुए हैं समर वेकेशन के ऊपर, लेकिन जो मदरसे से पढ़ के आया वो माँ की खिदमत को सवाब समझता है। जिसने इस इल्म को हासिल नहीं किया वो बैठ के सिर्फ माँ को हुक्म दे सकता है, सवाब का तो उसको पता ही कोई नहीं है। तो इसलिए आप तमाम हज़रात इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ल व करम से जिस तालीम के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, हमें उसको अपडेट करना है मौजूदा हालात के मुताबिक। अगर कहीं पर सोशल तालीम की फ़ैकल्टी नहीं है या प्राइमरी की फ़ैकल्टी नहीं है या उसके बाद मैट्रिक की फैकल्टी नहीं है किसी बड़े मदरसों में, उस कमी को मुकम्मल करना है। लेकिन तमाम तालीमों को पैरेलल लेके चलना है, ताकि हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें इस मुल्क को, हमारे माशरे को एक ख़ूबसूरत माशरा बना के रखें, ना कि वो नफ़रत फैलाने वाले में से हों। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।